दोस्तों, नवोदय पीजीटी की कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें से जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे वो अपने सीबीटी के और इंटरव्यू के मार्क्स देख सकते हैं। इसमें मेन बात ये आती है कि अब टीजीटी की मेरिट लिस्ट कब जारी हो सकती है। टीजीटी की मेरिट लिस्ट दोस्तों कभी भी जारी हो सकती है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई ऐसा क्राइटेरिया या नॉर्म बचा नहीं है जिसकी वजह से डिले किया जा रहा हो। वो ऐसे ही डिले हो रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है, कभी भी आज या कल में भी जारी हो सकता है। मेन बात ये है कि इंटरव्यू के मार्क्स कैसे मिले हैं और कितना मार्जिन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस बार इंटरव्यू के मार्क्स में बहुत मार्जिन है। इनफैक्ट देखिए आप लाइन से कुछ लोगों को 20 में से 19 एक लोग को तो 19.28 मतलब समझ लीजिए इतने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। और 20 में से आप देखिए तो, और अगर आप 250 में से देखिए तो 244 मार्क्स मिले हैं एक को, अतुल बहादुर, एक को 242 मार्क्स मिले हैं, मतलब केवल 5-6 नंबर कटे हैं। बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले। वहीं पे अगर आप कम में देखेंगे तो अगर आप ध्यान दें तो नीचे से देखिए 132 नंबर मिला है किसी को। मतलब आप गैप देख रहे हैं, कहाँ 132 मार्क्स और कहाँ 242। 100 मार्क्स का डिफरेंस है। ये मामूली नहीं है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 नंबर 132 का हुआ और जो 242 है उसका 19। 8 से 9 मार्क्स इंटरव्यू में गैप हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा गैप है। और आप सोच सकते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कुछ कैंडिडेट्स ये सोच रहे थे कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं सीबीटी में तो उनका क्यों नहीं हुआ इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में ड्रास्टिकली लो मार्क्स दिए गए हैं, मतलब बहुत कम मार्क्स मिले किसी किसी को। आप ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है इसमें किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं, क्योंकि रिटर्न में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था सीबीटी के मार्क्स में। 8-10 नंबर के गैप में बहुत सारे बच्चे थे, और अगर उनको जब 80% में कन्वर्ट किया गया तो 2-3 नंबर के गैप में वो बच्चे हो गए। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है इंटरव्यू के मार्क्स से, और यही सेम चीज़ हुआ होगा हमारे टीजीटी में। और इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो टीजीटी में सिलेक्टेड हैं और पीजीटी में भी सिलेक्ट हुए हैं। अगर वो टीजीटी से पीजीटी में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए जो टीजीटी की कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो खुशखबरी है कि भाई उनके लिए सीट वैकेंट होगी और वेटिंग की लिस्ट में 1-2 सीट्स जो है एक्स्ट्रा खाली हो जाएंगी। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो ज्वाइनिंग पीजीटी में ही लेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी हायर से हायर पोस्ट पे जाना चाहता है। और ऐसे तो मैं कम्प्लीटली नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे 2 से 3 नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद हैं कि जिनका टीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ था और पीजीटी में भी। अगर जिनके पास दोनों पीडीएफ हैं वो देख भी सकते हैं। और रही बात टीजीटी की मेरिट लिस्ट की, तो टीजीटी की मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी होगी। लेकिन आप अगर मार्क्स का सोच रहे हो तो आपको इंटरव्यू के मार्क्स का कोई गेस नहीं हो सकता है। यहाँ पे बहुत डिफरेंस हुए हैं। 10 मार्क्स भी मिले हैं, 20 में से 9 मार्क्स भी मिले हैं और 19 मार्क्स भी मिले हैं। देखते हैं। बेस्ट विशेस जिनके रिटर्न में अच्छे थे, हम उनको विश करते हैं कि उनके इंटरव्यू में भी ठीक ठाक मार्क्स हों, वेटिंग लिस्ट में शायद उनका चांस हो। अदरवाइज़ तो इंटरव्यू का कोई गेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अब देखते हैं कि टीजीटी में कितना मार्जिन होता है। बाकी रिटर्न तो आप देख ही रहे हैं, 68, 65, 62, 67, 59, 61, मतलब 2 से 3 नंबर के गैप में बहुत कैंडिडेट्स हैं। तो मतलब जो मेन गेम हो गया है सिलेक्शन का वो इंटरव्यू का ही हुआ है। और इंटरव्यू में मतलब ड्रास्टिकली डिफरेंसेस हैं। कहीं 181 है तो कहीं 200, 250 में 242 है, कहीं पे 132 है तो कहीं पे जो है 186, तो कहीं पे 240 मार्क्स है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मार्क्स की। तो इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो इस बार श्योरली इफ़ेक्ट किया है सिलेक्शन को। देखते हैं। बेस्ट विशेस टू द कैंडिडेट्स हु हैव गुड स्कोर इन सीबीटी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।